बहुत से लोग मजाक में कहते थे कि सुहेल देव पहलवा सालिक यादव कह रहे देखा सुहेल देव हुआ। जिस धरती पर पैदा हुए महाराजा सुहेल देव जी, उस धरती पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से शिलान्यास करवाकर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उद्घाटन करा के 47 फीट की मूर्ति लगवा के इतिहास कायम कर दिया। और तीसरी बात साथियों, आपके यहाँ जो वर्तमान SIR हुआ उसमें 442 बूथों का हुआ। तो ये 442 बूथों पर आपको ध्यान रखिए कि गांव में वोटर लिस्ट से तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन से बूथ के हैं, लेकिन गांव में जाने के बाद आपको ये नहीं मालूम होगा कि ये कौन से बूथ के हैं जब तक वोटर लिस्ट आपके हाथ में नहीं होगी। तो वोटर लिस्ट हम आपको उपलब्ध करा देते हैं, वोटर लिस्ट मंगवा लीजिए और फॉर्म हम उपलब्ध करा देते हैं। और दूसरी चीज साथी, हमारे जो सेक्टर के नेता हैं, ब्लॉक विधानसभा के नेता हैं, जिले के नेता हैं, ये हमारे नेता अभी तक 90% गूंगे और बहरे हैं। अभी चौराहे पर खड़े होकर सुर में सुर मिला रहे हैं। चाय की दुकान पर अगर कोई विरोधी कहता है कि नेताजी क्या करत हुआ, हाँ कुछ तो नहीं करत है, हम थमाने जा रहे हैं आपको, घबराओ नहीं। हर सेक्टर में कितना काम हुआ है, हो रहा है या होगा, उसकी सूची हम आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आपको जोन की बैठक में सब मिल जाएगा सिस्टम। अभी आपने देखा कि आपके कासिमाबाद और मर्दर 40 साल से बता रहे थे लोग कि नहीं बन पा रही थी, और लगभग 38 करोड़ रुपया सैंक्शन करा दिया। और मैं उधर एक दिन मर्दा में गया था तो तमाम लोग माला ले खड़े थे स्वागत के लिए कि भाई आपने सड़क पास करा दी, कोई नहीं करा पाया। हम के भाई अब हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, आपने वोट दिया है तो नैतिक जिम्मेदारी है उस काम को कराने का। पिछली बार नहीं सरकार में करा पाए, इस बार हमने उसको करा दिया। हम लोगों ने बहादुरगंज बाईपास, वो भी जल्दी सैंक्शन होने जा रहा है, मर्दा बाईपास जल्दी सैंक्शन होने जा रहा है। तो आप लोगों से निवेदन अनुरोध है कि देखिए, किसी के इलाके में सड़क रिपेयर होनी है, किसी के जोन में, किसी के सेक्टर में, तो जैसे कागज लिख के सादे कागज पर देते हैं उसी तरह लिख के दे दीजिए कि हमारी ये सड़क है, इसको बनवाना है। तो देने के बाद ये मत सोचिए कि बस कल से काम लग जाए, बड़ा सिस्टम उसका अलग है। जब वहां जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि वो पहले जिले से रिपोर्ट लगती है, फिर शासन को जाती है, शासन से फिर सैंक्शन होता है, फिर उसका तमाम प्रक्रिया है, उसमें करीब 3 महीने लगते हैं। तो इधर 3 महीने पैसा खर्च करने के लिए सरकार के पास बहुत काफी बजट है और हम लोगों के पास काम नहीं है। तो जो काम मिल रहा है उसको हम सैंक्शन कराते जा रहे हैं। अभी आपके मर्दा में अग्निशमन जो है केंद्र, वो बनने जा रहा है। तो काम तो हम आपके यहाँ लेने जा रहे हैं। बहराइच में आपने देखा ITI कॉलेज बना आपके, सरिता जी आप ही के गांव में है ना बना। ये सरिता गौड़ जी हैं, मैं इनके गांव गया था तो इन्होंने समस्या बताई थी। अब समझिए कि अभी लोगों को जेहन में अभी बात नहीं बैठी है, जितने लोगों के पास मड़ई है, कच्चा मकान है, उनके सर्वे सबके हुए हैं। नई सूची आ रही है। नई सूची आने पर सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जिसके पास छत न हो। ये काम सरकार का है।
15 लाख आवास तो हमारा विभाग पंचायती राज प्रदेश में बनवाने जा रहा है और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा, 15 लाख परिवार को पंचायती राज विभाग 1.25 लाख रुपया महीना कमाने के लिए रोजगार और 15 लाख परिवार के लिए रास्ता, शौचालय, पानी की सुविधा, ये सारा काम पंचायती राज विभाग करने जा रहा है। और जो गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, जब शुरुआती दौर में मैं कहता था कि सत्ता में जाऊंगा तो परिवर्तन नजर आएगा, उस समय बहुत से लोग मजाक समझते थे। आज के 23 साल पहले जब मैं कहता था कि जिस दिन सत्ता में जाऊंगा तो जो गरीबों के बच्चे होमगार्ड की वर्दी पहन के जाते हैं, इनकी वर्दी हटा करके अमीरों के बच्चों की तरह उनको भी ड्रेस दिलाऊंगा, बैग दिलाऊंगा, जूता दिलाऊंगा, मोजा दिलाऊंगा, सत्ता में जाने के बाद 23 साल पहले तमाम सरकारें थी, लेकिन कैबिनेट में कोई माइक लाल बोलने वाला नहीं था। इस नाते नहीं हो पा रहा था। जब मैं गया कैबिनेट में चर्चा शुरू किया, कैबिनेट से पास हो गया। बताओ सही बात है गलत है? आपकी पार्टी नहीं आई होती तो ये काम संभव था का? क्योंकि जो कैबिनेट बैठती है, कैबिनेट में बोलने वाला नेता चाहिए, सुर में सुर मिलाने वाला नहीं। जैसे कोई गायक होता है तो गायक गाना गाता है तो कुछ तेरिया होते हैं ना। हाँ देखिए धनंजय जी है बैठा, तो कुछ टेरिया होते हैं, तो वैसा ही वहां टेरिया बैठे हैं, सुर में सुर मिलाने वाले। लेकिन आपका नेता ओम प्रकाश राजभर सच कहता है, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। ऐसी चर्चा पूरे देश में, जहां हमारी भाषा नहीं समझ पाते हैं तो वो सब दूसरा इस समय एआई के माध्यम से वो ट्रांसलेट करके वो उसको सुनते हैं। दूसरी चीज साथियों, मैंने आपसे कहा था ना, जो गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, अब समझिए कि 12,000 इसी साल अगले अप्रैल तक 12,000 गांव में हम डिजिटल लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं पंचायती राज विभाग की तरफ से। वहां गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए किताब मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी, टेबल मिलेगा और व्यवस्था बनाने जा रहा हूं। 450 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया हूं। टेंडर 1-2 दिन में टेंडर खुलने वाला है। टेंडर होते ही ये 12,000 गांव में पहले चरण में, और अगला अप्रैल के बाद पूरे 57,000 जो 561 गांव हैं शेष बचे हुए, इसमें से सारे गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी अगले साल में खोल दिया जाएगा। ये काम पंचायती राज विभाग के तरफ से करने जाएगा।